हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और अगर थोड़ा भी मन उदास है, थका हुआ है या किसी उलझन में हो तो इस वीडियो में आपको थोड़ा सुकून जरूर मिलेगा। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस एक ऐसी चीज की जो हम सब अपने जीवन में करना चाहते हैं, पॉजिटिव सोचना, लेकिन कर नहीं पाते। और ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत ही डीप और रियल स्ट्रगल है क्योंकि हर जगह, हर वीडियो, हर किताब कहती है कि पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा होगा। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जब मन भी अंदर से टूटा हुआ हो, जब दिल ही भारी हो, तो कैसे पॉजिटिव सोचा जाए। मैं आज की शुरुआत एक छोटी सी बात से करना चाहती हूँ। आपने भी कई बार देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो प्यार में होते हैं, बहुत पैशनेटली होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोहब्बत को पूरी तरह से अपना नहीं पाते। जैसे उस गाने की लाइनें है ना, मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी, दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी। और यहीं से हमारी बात की शुरुआत होती है। जब मन नेगेटिव हो, जब अंदर डर हो, पास्ट पेन हो, जब खुद पर विश्वास ही ना हो, तो कोई भी अच्छी चीज, चाहे वो प्यार हो या पॉजिटिव सोच, रास नहीं आती। अब आप सोचेंगे कि आखिर पॉजिटिव सोचने की बात बीच में क्यों ले आई हूं मैं? तो सुनिए, क्योंकि आज हम बहुत ही सच्चे तरीके से समझने वाले हैं कि ये पॉजिटिव सोचने की प्रक्रिया आखिर इतनी मुश्किल क्यों लगती है। देखिए, आपको सब हमेशा से कहते हैं पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा होगा, लेकिन जब हम खुद पॉजिटिव सोचने बैठते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि माइंड और ज्यादा डिस्टर्ब होने लगता है? क्यों हम अंदर से और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार मेरे दिमाग में पॉजिटिव विचार क्यों नहीं आ रहे, मैं क्यों कुछ अच्छा नहीं सोच पा रही? इसका जवाब हमारे माइंड की बनावट में है। हमारे दिमाग में जो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं वो किसी भी हैबिट या सोच को धीरे धीरे रीइंफोर्स करते हैं। और हमारा माइंड इस समय नेगेटिव विचारों से इतना भर चुका है कि अगर हम जबरदस्ती पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें तो वो भीतर टिकता ही नहीं, बल्कि उल्टा इफेक्ट होता है। और ज्यादा गिल्ट, और ज्यादा कंफ्यूजन और एक अजीब सी बेचैनी होती है। हम सबकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जब हम सब कुछ होने के बावजूद भी खुद को अधूरा महसूस करते हैं। बाहर से हंसते हुए, सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखते हुए, हम अंदर से इतने थक चुके होते हैं कि उस थकान को बयां भी नहीं कर सकते। और तब हम सबसे ज्यादा किससे दूर भागते हैं? खुद से। हाँ, खुद को ही अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि खुद से मिलना मतलब अपने सारे जख्मों को फिर से देखना, उन्हें फिर से महसूस करना। और सच बताऊं, ये आसान नहीं होता, पर हीलिंग वहीं से शुरू होती है जब आप खुद से भागना बंद करते हो और अपने भीतर उतरते हो। तो वहां शोर नहीं होता, वहां कोई जजमेंट नहीं होती, वहां सिर्फ एक सच्चाई होती है, आपकी सच्चाई। और इस सच्चाई को देखना पेनफुल तो होता है, लेकिन वो दरवाजा है जो आपको खुद से कनेक्ट करता है। इसलिए अगर आज आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो बस इतना करो, अपने आप से छुपना बंद करो, बिना जवाबों के भी अपने भीतर बैठो और यकीन मानो एक दिन वो सारे जवाब तुम्हें वहीं मिलेंगे, उसी चुप्पी में, उसी सांस की लय में जहां तुमने खुद को सबसे पहले खोया था। कई बार हम सोचते हैं कि हीलिंग एक सीधी रेखा होगी, आज से मेडिटेशन शुरू करेंगे, 2 हफ्ते बाद सब ठीक लगने लगेगा, 1 महीना बीतेगा और हम पूरी तरह हील्ड महसूस करेंगे। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग होती है। हीलिंग कभी लीनियर नहीं होती। एक दिन आप बहुत लाइट और होपफुल महसूस करेंगे और अगले ही दिन बिना किसी वजह के ऐसा लगेगा कि सब फिर से बिखर गया है। और यही हम खुद से नाराज हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम पीछे जा रहे हैं। और शायद यही सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड चीज है हीलिंग की जर्नी, क्योंकि हम सब ने अपने मन में एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना रखी है कि एक दिन मैं मेडिटेशन करूंगी, थोड़ी देर अफर्मेशंस बोलूंगी और फिर अचानक से मैं खुद को ठीक महसूस करूंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि हीलिंग कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती। ये हमेशा एक लहर की तरह होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। एक दिन ऐसा होता है जब दिल बहुत हल्का लगता है, जैसे सच में कुछ बेहतर हो रहा है, और फिर अगले ही दिन बिना किसी वजह के मन फिर से भारी हो जाता है। और यहीं पर हम अपने आप से फिर से हार मानने लगते हैं। मैं फिर से पीछे जा रही हूँ, मैं ठीक क्यों नहीं हो पा रही, क्या ये सब बेकार था? लेकिन सच्चाई ये है कि आप पीछे नहीं जा रहे, आप गहराई में जा रहे हैं। और हर बार जब कोई पुराना घाव फिर से उभरता है तो वो मौका होता है उसे थोड़ी और कंपैशन से देखने का, थोड़ा और समझने का। देखो, कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम स्टेबल दिख रहे हैं तो हम ठीक है, लेकिन इमोशनल हीलिंग की जर्नी में स्टेबिलिटी एक इल्यूजन है। अगर वो सिर्फ दिखावे के लिए है
असली स्टेबिलिटी तब आती है जब आप अपने अंदर के क्योस के साथ भी शांति से बैठ पाते हो, और यही माइंडफुलनेस काम आती है। जब आप सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देते हो, जब आप खुद से बिना कुछ कहे भी जुड़े रहते हो, तब आप सीखते हो कि फीलिंग्स को फिक्स करना नहीं होता, उन्हें फील करना होता है। इसीलिए आज मैं आपसे एक बहुत प्रैक्टिकल बात करने जा रही हूँ। देखिए, अगर हमारा माइंड पूरी तरह से नेगेटिविटी से भर चुका है तो एकदम से पॉजिटिव सोचने की कोशिश वैसे ही है जैसे एक गहरे अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दिया जलाना और फिर उम्मीद करना कि पूरा कमरा उजाला हो जाए। ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर हम उस दिए की लौ को स्टेडी रखें तो धीरे धीरे अंधेरा कम होने लगता है। अब समझिए, जब हम अपने माइंड को जबरदस्ती पॉजिटिव सोचने पर मजबूर करते हैं तो वो रेजिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसकी डिफॉल्ट सेटिंग इस समय नेगेटिव है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले अपने माइंड को पॉजिटिव नहीं, शांत करना चाहिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पॉजिटिव से पहले जरूरी है पीस। और वो कैसे आएगा? उसका एक ही तरीका है, थॉटलेसनेस की प्रैक्टिस। अब आप पूछेंगे वो क्या है? तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। आपको अगले 21 दिन तक कुछ भी पॉजिटिव सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब आपका माइंड भारी है तो आपको उसे खाली करना होगा, सिर्फ शांत करना होगा। हर दिन 20 मिनट सुबह या शाम, बस आप किसी एक जगह शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और केवल अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। कोई सोच नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई फ्यूचर का विजुअलाइजेशन नहीं, बस इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। और अगर बीच में कोई विचार आए तो उससे लड़ना नहीं है, उसे आने देना है और जाने देना है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, बहुत बेचैनी होगी, शायद समय काटे ना कटे, लेकिन यही असली बदलाव की शुरुआत होती है। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा, और जब मन शांत होता है तो वो खुद ब खुद पॉजिटिव चीजों की ओर नेचुरली जाने लगता है, बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी जबरदस्ती के। और जब आप ऐसा करते हो बार बार कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपके अंदर एक साइलेंट स्ट्रेंथ पैदा होने लगती है, और धीरे धीरे आपके थॉट्स पैटर्न्स बदलने लगते हैं। पहले जो बातें आप ओवरथिंक करते थे, अब उन पर आपका माइंड ज्यादा देर टिकता नहीं। जो चीजें आपको बहुत जल्दी हर्ट कर देती थी, अब उन पर आप ऑब्जर्व करके आगे बढ़ पाते हो। और ये एक छोटा सा प्रोग्रेस आपको नजर नहीं आता, लेकिन यही असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर आपने ये प्रैक्टिस 1 साल तक की तो आप क्या बन सकते हो? कौन सा वर्जन ऑफ योरसेल्फ एमर्ज होगा? वो वर्जन जो जिंदगी की मुश्किलों से भागेगा नहीं, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराएगा। और ये वर्जन आपके अंदर ही छिपा है, बस उसे बाहर आने के लिए जगह चाहिए, समय चाहिए और आपका साथ चाहिए। तो मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस जर्नी को एक चैलेंज की तरह मत देखिए, इसे एक रिलेशन की तरह देखिए। जैसे आप किसी रिलेशनशिप में ट्रस्ट और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते हो, वैसे ही अपने इनर सेल्फ के साथ भी ये रिश्ता बनाइए। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, बस ये एक जर्नी है खुद के करीब आने की, हर दिन थोड़ा और, थोड़ा और देखो, जब हम इस तरह अपने मन को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करते हैं और खुद से जुड़ने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमें ये भी समझ आने लगता है कि हमारे अंदर जितनी नेगेटिविटी है, उसका बहुत सारा हिस्सा हमारी अपनी नहीं है। वो तो सालों साल से अपने अंदर डाली गई चीजें हैं। अपने आसपास के लोगों की बातें, उनकी एक्सपेक्टेशंस, बचपन में सुने गए ताने, स्कूल में मिली कंपैरिजन, घर के अंदर का प्रेशर, और हम सोचते हैं कि ये सब फीलिंग हमारी है। लेकिन नहीं, बहुत कुछ जो हम सोचते हैं कि हमारे अंदर खराबी है, वो असल में हमारी कंडीशनिंग है। लेकिन नहीं, बहुत कुछ जो हम सोचते हैं कि हमारे अंदर खराबी है, वो असल में हमारी कंडीशनिंग है। और जब आप अपने मन को शांत करके उसे बस ऑब्जर्व करने लगते हैं, तो आपको अपने रियल सेल्फ और उस कंडीशनिंग के बीच फर्क महसूस होने लगता है। जैसे जैसे आप खुद के साथ बैठना सीखते हो, वैसे वैसे आप अपने इमोशन से भागना बंद करते हो, और फिर डर से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप डर को बस एक सेंसेशन की तरह देखना शुरू कर देते हो। और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है, जब हम लाइफ को कंट्रोल करने की जगह उसे महसूस करना सीख जाते हैं। यहीं पर आप समझते हो कि जो दर्द था वो बस एक हिस्सा था आपके सफर का, पूरी कहानी नहीं। और धीरे धीरे आपको ये महसूस होता है कि आप जो सोचते थे कि मैं अकेला हूँ, कोई नहीं समझेगा, वो सच नहीं था। क्योंकि जितनी गहराई से आप खुद से जुड़ते हो, उतनी ही गहराई से आप दूसरों से भी जुड़ने लगते हो, और यहीं से रियल कंपैशन पैदा होती है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप मिरर में देखते हो और पहली बार खुद से नजरें नहीं चुराते। आप खुद को उस तरह एक्सेप्ट करने लगते हो जैसे आप हो, ना परफेक्ट ना ब्रोकन, बस ह्यूमन।
बस रियल। और उस दिन आपको ये भी समझ आ जाता है कि सेल्फ लव सिर्फ अफर्मेशंस बोलने से नहीं आता, वो आता है जब आप अपने हर वर्जन के साथ बैठते हो, कंफ्यूज वर्जन, डरा हुआ वर्जन और इवन एनर्जी वर्जन, और कहते हो तू जैसा है मैं तेरे साथ हूँ। इस पूरी जर्नी में अगर सबसे जरूरी कोई चीज है तो वो है पेशेंस खुद के लिए, क्योंकि दुनिया तो हमेशा कहेगी कि तू स्लो है, तू ओवरथिंक करता है, तू नॉर्मल क्यों नहीं हो सकता। लेकिन सच ये है कि सेंसिटिविटी कोई कमजोरी नहीं, वो आपकी सबसे गहरी ताकत है, बस उसे ठीक से समझने की जरूरत है। और आप यही कर रहे हो हर दिन, हर प्रैक्टिस के साथ, थोड़ा और समझ रहे हो, थोड़ा और करीब आ रहे हो अपने सच्चे सेल्फ के साथ। तो प्लीज रुकिए मत, ये सफर बहुत खूबसूरत है। भले ही वो बाहर से कभी कभी थका देने वाला लगे, लेकिन अंदर से ही आपको एक ऐसा वजन बना रहा है जिसकी डेप्थ और ऑथेंटिसिटी ही आपकी सबसे बड़ी खूबी होगी। अब आप सोचेंगे कि 21 दिन तो बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन ऑनेस्टली सोचिए, अगर आपने 21 साल नेगेटिविटी में निकाल दिए तो 21 दिन थोड़े ही है ना। और अगर आपने अभी भी शुरुआत नहीं की तो अगला साल भी ऐसा ही जाएगा। मेहनत तो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी ना, तो क्यों ना वो मेहनत अंदर की शांति के लिए हो। जब आप ये 21 दिन तक प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब एक दिन ऐसा आता है जब आप महसूस करेंगे कि आज मेरा मन थोड़ा हल्का लग रहा है, आज थोड़ी क्लैरिटी है, आज थोड़ा लेस एनेक्शियस लग रहा हूँ, और यही रियल प्रोग्रेस है। फिर उस स्टेज पर जाकर आप धीरे धीरे पॉजिटिव अफर्मेशंस या ग्रेटिट्यूड जर्निंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी बस खुद के साथ बैठना, खुद को महसूस करना और खुद के साथ फिर से कनेक्ट होना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ महीनों में आपके अंदर एक अलग सी स्टेबिलिटी आएगी। चीजें उतनी जल्दी डिस्टर्ब नहीं करेंगी, जो लोग पहले ट्रिगर करते थे अब उतनी पावर नहीं रखते, और तब पॉजिटिविटी आपके अंदर से बाहर आएगी, फोर्स्ड नहीं, जेन्युइन आएगी। और सबसे जरूरी बात, तब आप खुद के साथ ऑनेस्टी से जी पाएंगे, गिल्ट से नहीं, प्रेशर से नहीं। इसलिए प्लीज इस प्रोसेस को एक बार अपनाइए। 21 दिन सिर्फ शांत बैठने की आदत डालिए, सुबह 20 मिनट, शाम को 20 मिनट, सिर्फ सांसों पर ध्यान, नो एक्सपेक्टेशंस, नो प्रेशर, नो फोर्स्ड पॉजिटिविटी, बस खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए। और यकीन मानिए, आपकी लाइफ धीरे धीरे लेकिन खूबसूरती से बदलने लगेगी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप अपनी हीलिंग जर्नी में अभी किस मोड़ पर है। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे आज ये शांति, ये अवेयरनेस या छोटे से प्यार भरे मैसेज की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप बहुत कीमती हो और आप डिजर्व करते हो एक शांत, सुंदर, पॉजिटिव लाइफ। बस थोड़ी सी शुरुआत कर लो, बाकी रास्ता खुद बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। राधे राधे।